2025 का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग क्रिप्टो और अब दुनिया का चौथा बड़ा क्रिप्टो बन चुका है ये। आज हम देखेंगे कि क्या इसमें हमने ट्रेड लेनी है कि नहीं, क्योंकि इसमें मैंने अपनी पोजीशन बिल्ड नहीं की। सो वी विल सी द इम्पोर्टेंट लेवल्स एंड ऑल्सो कि क्या हमें इसको स्पॉट में रखना चाहिए फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट के लिए कि नहीं। ये सारी चीज़ें आज कवर करेंगे। जी हाँ, आज हम देखेंगे XRP को। बहुत इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है ये। दुनिया में चौथे नंबर पर आ चुका है ये एज ए मार्केट कैप। दिस इज़ रियली रियली बिग फॉर XRP। कहाँ से उठ के आया है, उसकी वजह क्या है और फ्यूचर में इसकी प्राइस कहाँ पर जा सकती है। स्टे ट्यून टू दिस वीडियो बिकॉज अगर आपने XRP में अभी तक अपने अपने पोर्टफोलियो में इसको नहीं ऐड किया तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकती है। और अगर आपके पास XRP ऑलरेडी अपने पोर्टफोलियो में है तो आपने उसको कब जाके सेल करना है, आपको इस वीडियो में पता लगेगा। उस पे जाने से पहले ये देसी ट्रेडिंग गुरु, आप लोग गुरु हैं, आप लोग गुरु बन रहे हैं यहाँ पे। इसको ग्रो करने में मेरी हेल्प करें ताकि हम सारे गुरु बनकर ट्रेड कर सकें। यहाँ पर क्रिप्टो के बारे में फ्री कोर्स है, ट्रेडिंग के बारे में 2,20,000 से ज़्यादा लोग कर चुके हैं। जाइए 2-2.5 घंटे अपनी लाइफ के स्पेंड करें ताकि मैं जो आगे बातें करने वाला हूँ या कोई ट्रेडिंग से रिलेटेड आप वीडियो देखें तो आपको उसकी एक्चुअली में समझ आए। उसके अलावा हम थोड़ी बहुत स्कैल्पिंग भी करते रहते हैं। एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स आ रहा है, बहुत जल्दी वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी। 1 साल लगा है मुझे ये कोर्स डेवलप करने में। इट्स नॉट अ शॉर्ट कोर्स, इट्स अ यूनिवर्सिटी ग्रेड एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स। आपको इस नॉलेज के बाद, नॉलेज के लिए फिनेंशियल मार्केट्स की, आपको कहीं और नहीं भागना पड़ेगा। और हमारे ये व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, कुछ सिग्नल ग्रुप्स नहीं है। मैं कुछ सिग्नल सुग्नल नहीं सेल करता यार, लेकिन आप ये देखें कि हमारे पास यहाँ पे बड़ी अच्छी डिस्कशंस होती रहती हैं। सो यू विल गेट रियली रियली बेनिफिट फ्रॉम दैट। अगर आप इन्हें अभी ज्वाइन कर लेते हैं तो फ्री हैं। वेबसाइट लॉन्च होने के बाद, जो कि कुछ ही दिनों में, 1-2 दिनों में लॉन्च होने वाली है, ये ग्रुप सिर्फ उनके लिए होंगे जो मेरा कोर्स बाय करेंगे। सो जाइए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वो सारे लिंक्स मिल जाएंगे जिनके बारे में मैंने बात की है। हम चलते हैं XRP पे। यस, वाई वी डिड नॉट ऐड XRP? यस वी हैव XRP। मेरी नज़र क्यों नहीं पड़ रही उस पर? वो वी हैव, हमारे पास XRP है। हम एंट्री देख लेते हैं। पता नहीं, मेरे ख्याल से दैट वाज अ स्पॉन्टेनियस एंट्री। 2.05 पे हमने एंट्री ली हुई है। जाके ये लाइन अभी एक लगा देते हैं ताकि हम अपना थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे जाके जब टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। 2.05, ये सिर्फ आप लोगों के लिए लाइन लगाता हूँ ताकि आप लोगों को वीडियोस के अंदर ये चीज़ें नजर आ जाएं। हम XRP को देख रहे हैं इस वक्त। हमने इस रैली को बहुत अच्छा एंजॉय किया था। अनफॉर्चुनेटली मैंने अपना सारा XRP यहाँ पर सेल कर दिया था स्पॉट का, जब मुझे नजर आया कि यार ये अपने प्रीवियस हाई पे पहुंच गया, अब इसको सेल करो, जान छुड़ाओ। वाई? हम इस वक्त इमेजिन, हम इस वक्त मंथली चार्ट देख रहे हैं। इतने सारे मंथ XRP में फंसे रहना, अगर आपने कहीं पे यहाँ पर ख़रीदा होगा तो इट वॉज नॉट अ गुड फीलिंग। बट राइट नाउ थिंग्स आर चेंजिंग फॉर XRP एंड इफ़ यू डोंट हैव दैट इन योर पोर्टफोलियो यू शुड रियली रियली कंसिडर हैविंग इट इन योर पोर्टफोलियो। इसकी प्राइस प्रिडिक्शन 12, 13, 15, 20, $25 तक भी जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन कितने बैंक्स इसको अडैप्ट करते हैं। XRP है क्या, इसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है, क्यों XRP ऊपर जा रहा है, वो जो टेक्नोलॉजी वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट की हुई है। मेरे चैनल पर जाइए, XRP सर्च कीजिए, XRP देसी ट्रेडिंग गुरु सर्च कीजिए, आपको बड़ी अच्छी ईजी टू अंडरस्टैंड देसी स्टाइल में वीडियो मिल जाएगी। लेकिन हम अभी क्या देख रहे हैं, हम सिंपल इस वक्त देख रहे हैं कि अच्छा ताबिश यार ये निकल गया हाथ से। ये कहाँ 0.5, ये कहाँ 0.5 सेंट का होता था, तब हमने बाय नहीं की। अब ये $3 से होके अब $2 पे गिरा हुआ है। इसको अभी बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लेट्स टेक अ लुक ऑन दैट। वीकली चार्ट पे आ जाते हैं। मैं मंथली आपको सिर्फ ये इसलिए दिखा रहा था कि यू कैन अंडरस्टैंड कि कहाँ से ये उठ के आया है इन अ बिगर पिक्चर। तो इट हैज़ बिल्ड अप अ वेरी गुड दिस एज अ सपोर्ट जोन हेयर। और आप अगर ये देखें तो ये, अगर आप इस वाले पैटर्न को पढ़ेंगे, सब टिपिकल बुलिश पैटर्न। ठीक है, इसको बुलिश फ्लैग बोलते हैं। अपने एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स में सारे पैटर्न्स भी कवर किए हैं। आपने क्रिप्टो में करनी है, फॉरेक्स में करनी है, गोल्ड में करनी है, स्टॉक्स में करनी है, स्कैल्पिंग करनी है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, एवरीथिंग आई हैव कवर्ड। 113 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं आप लोगों के लिए। सो मेरे से नहीं सीखना, किसी और से सीख लें, कि सीख के करें। और छोटे छोटे इधर से कोर्स बाय किया, इधर से किया, उससे बेहतर ये है इस तरह का एक यूनिवर्सिटी ग्रेड ट्रेडिंग कोर्स कीजिए। आप
एक्सपेंसिव मिस्टेक्स नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, अपनी ट्रेडिंग की दुनिया में। सो जाइए, मेरे से सीखिए, किसी और से सीखिए, लेकिन सीख के करें। अच्छा जी, सो वी सी दैट कि मार्केट हैज़ अ वेरी गुड रैली। ठीक है, मार्केट ने ब्रेक किया, इसको टेस्ट किया इस जगह को, एंड देन इट वेंट बैक अप। इट हैज़ बिन टेस्टिंग दैट जोन अगेन एंड अगेन। इस वक्त इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास प्राइस जोन सी है अपने इस बड़े अच्छे जोन में आई हुई है। सो अगर आपने अपना स्पॉट की पोजीशन नहीं बिल्ड की अभी, देन आई थिंक यू शुड रियली कंसिडर इट। बट कंसिडर दैट कि अगर मार्केट बैरिश होती है तो ये कहाँ तक और नीचे गिर सकता है। इट कैन गो डाउन ऑल द वे। हम दोनों हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो है जी, ये XRP कैन गो डाउन। दिस इज व्हाट इज दैट हमारे पास कि ये क्या चली आ रही है, 50 डेज मूविंग एवरेज। तो हमारे पास एक वो है। उसके बाद हमारे पास 200 डेज मूविंग एवरेज कहाँ पर है, वी हैव वे क्वाइट फॉर फ्रॉम दैट। सो द थिंग इज, मेरी सजेशन ये है कि अगर आपने स्पॉट बाइंग करनी है तो यू कैन स्टार्ट डूइंग अ डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। इन केस ऑफ अ बेरिश, you buy some here, buy some here, buy some here, but this is a good support level, क्योंकि ये वो लेवल है जहाँ पर पास्ट में प्राइस ने सपोर्ट ली। पहले पहले रेजिस्टेंस थी, तो अब क्या बनेगी, सपोर्ट बनेगी। दिस इज अ दिस इज अ बेरिश आपका जो सिनेरियो है कि मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में है। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट अभी जो सा है इसने अपना स्ट्रक्चर जो सा है वो ब्रेक कर दिया है। वी एट अ बिगर टाइम फ्रेम वी कैन क्लियरली सी दैट कि मार्केट इज मेकिंग न्यू लो एंड देन इट हैज़ नॉट ब्रोक दिस लेवल। ठीक है, सो हम क्या वेट कर रहे हैं, मार्केट कैन डू अनदर डाउन। ठीक है, और अगर आप अपनी यहाँ पर स्पॉट की पोजीशन ले रहे हैं तो अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, इससे नीचे अपना स्टॉप लॉस रखिए। स्पॉट की पोजीशन के लिए कह रहा हूँ, लेवरेज में ना कर देना, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बन जाना आपका वो। अच्छा जी, और अगर आप सिंपल एक ट्रेंड लाइन लगाएं, और इसको कंबाइन करें तो हमें अगर अपनी कोई बड़ी पोजीशन बिल्ड करनी है, जैसे मेरे पास इस वक्त मेरे पास लेवरेज में है, तो मैंने रीलोड कब करना है, मैंने रीलोड तब करना है जब या तो ये ब्रेकआउट, और इट विल रीच टू द ब्रेकआउट वेरी फास्ट उसके रीटेस्ट पे। ठीक है, और अगर आपने सेलिंग करनी है इसके ऊपर, so wait for this retracement to cover, and when the price goes to that level you should put a you can put a sell order here if the market is going down। ये तो हो गया आपका छोटे टाइम फ्रेम के, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर किसी स्विंग का सेटअप। ठीक है, तो अगर व्हाट वी आर लुकिंग एट, आपकी जो ये वाली रिट्रेसमेंट है उसमें हमें बड़ी अच्छी 50 के ऊपर RSI पहुंची हुई है। हमेशा याद रखें कि जब बुलिश मोमेंटम में प्राइस चल रही हो तो हमने इन रिट्रेसमेंट्स को देखना, कंप्लीट होने देना है बिटवीन व्हाट 50 एंड 40। और छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर जाकर हमने बेसिकली RSI बहुत सारी चीज़ें आपको बताती। छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर जाकर हम अगर छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहते हैं तो हम उन वहाँ पर जाके भी हम देख सकते हैं कि कोई भी ऊपर जाता हुआ ट्रेंड, कोई भी ऊपर जाता हुआ ट्रेंड कब वीक हो रहा है। ठीक है जी, सो ये एक आपको, आप अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी डाइवर्जेंस वाली, तो आपको यहाँ पर पता लग जाना चाहिए कि यार ये ओवरबॉट टेरिटरी में इस जगह के ऊपर यू शुड हैव आउट फ्रॉम योर लॉन्ग पोजीशन, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कर रहे हैं ट्रेड। सो वट वी आर वेटिंग फॉर नाउ कि इधर इट गो, ये अब हम 4 आवर्स के चार्ट को देख रहे हैं। तो जब मैंने आपको बताया जब भी आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करें तो अपने पास एक छोटे टाइम फ्रेम की एक रेंज डिफाइन कर लिया करें। ठीक है, कि यार अच्छा मैंने ना अब इस रेंज में रह के खेलना है, प्राइस जोन सा है वो इस रेंज में चल रही है, और उसको आप बिल्डअप किया करें अपने किस नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के साथ। इसी तरह आपके जैसे जैसे रेजिस्टेंस टूटती जाएगी आपकी रेंज शिफ्ट होती जाएगी, अगर आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो। बट वी विल नॉट गो इनटू सो मच इन डेप्थ टेक्निकल एनालिसिस हेयर बिकॉज दैट्स नॉट द वीडियो फॉर दैट। हम इस वक्त ये देख रहे हैं कि यस
XRP इज़ इन अ वेरी गुड बाय जोन। हमें इस वक्त इसको अगर आपने अक्यूमुलेट करना शुरू करना है तो इट्स अ गुड जोन, बिकॉज ये अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 35% नीचे गिरा हुआ है, और इट कैन गो बैक वेयर, लेट्स से मैं बिल्कुल टॉप बॉटम से लेता हूँ, लेट्स से ये इसका एक नया बॉटम बना, ठीक है जी। सो द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टॉप अकॉर्डिंग टू फैब इज, फैब टूल क्या है, बड़ा सिंपल सा टूल है। आपके पास 3.8 इम्पोर्टेंट लेवल है, आपका 4.5 एक इम्पोर्टेंट लेवल है, आपका ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है। और आप अगर बहुत ही ये वो रैली मारता है और अपने 1.6 लेवल पर जाता है, तो हम 6.3 को देख रहे हैं। सो व्हाट वी आर लुकिंग एट हियर कि आप अगर यहाँ पर एंटर होते हैं तो यू हैव अ गुड रन फ्रॉम इट्स रिसेंट हाई, ये वाला बनता है 55%, और देन यू कैन चेक योर सेल्फ कि ये और कितना ऊपर जा सकता है। क्या इसको इस वक्त लॉन्ग पोजीशन के लिए बिल्ड करना चाहिए? यस, आई क्लियरली सी दैट इट्स अगर मार्केट बुलिश होती है और मार्केट ऊपर जाती है तो इट कैन बी अ गुड इन्वेस्टमेंट। इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। क्या हमें इसको लेवरेज ट्रेड के अंदर अभी और ऐड करना है? आई वुड से लेट मी लेवरेज में आप लोग लेवरेज लेते हैं बहुत बड़ी बड़ी है ना। सो लेवरेज के अंदर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आप इसकी ट्रेंड टू ट्रेंड इसको फॉलो करें, और ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम आई थिंक वेट फॉर दिस डाउन ट्रेंड टू ब्रेक एंड देन एंटर इन द पोजीशन, बिकॉज यू विल ऑलवेज हैव दिस अपॉर्चुनिटी। लुक एट दैट, जब होगा क्या कि आपका ये प्राइस चल रही है, इधर इट विल मेक अ न्यू लो हेयर, ठीक है, और क्या कर सकता है, या इसको ब्रेकआउट करने के बाद कहाँ से इस लेवल से रेजिस्टेंस लेके दोबारा इसको रीटेस्ट करने आता है, तो ऑलमोस्ट वो एक वही जोन बन जाता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन के ऊपर जब आप ट्रेड लेते हैं तो आप शायद थोड़े से सेंट्स महंगा खरीद रहे होंगे, लेकिन यू हैव अ कंफर्मेशन कि यार अब ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट भी फेक होते हैं कि आपने ब्रेकआउट कौन सा देखना है, वो ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लेनी है जो कि जिसके पीछे बैक्ड बाय क्या हो, वॉल्यूम्स। उसका क्या मतलब है, चलें ये भी जल्दी से बता देते हैं आपको, बाकी एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स भी जाके कुछ सीख लेना यार। लुक एट दैट, व्हेन दिस ब्रेकआउट हेयर, उससे पहले वॉल्यूम क्या थे और ब्रेकआउट के ऊपर वॉल्यूम, इट्स अ वेरी लेजेड ब्रेकआउट। फिर इसी तरह ये वाला जब ब्रेकआउट होता है आपके पास बड़े ठीक ठाक तगड़े नीचे वॉल्यूम्स आपको मिल रहे होते हैं। सो द आइडिया इज दैट कि आपने देखना है कि मेरे पास ब्रेकआउट के ऊपर वॉल्यूम, कोई भी ब्रेकआउट क्या वो सपोर्टेड बाय वॉल्यूम है कि वो बस एक मैनिपुलेशन है मार्केट की। सो यू डोंट स्टक ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द मार्केट। ले यार, ये वीडियो थी बड़ी क्विक सी XRP के बारे में। XRP का सबसे बड़ी वजह ये है कि इसका जो चेरी ऑन द टॉप ऑफ द केक वो ये है कि वाई इट इज़ बिकमिंग फोर्थ लार्जेस्ट क्रिप्टो, बिकॉज इसकी इंस्टीट्यूशनल अडेप्शन होने वाली है बहुत तेज़ी से, और इसीलिए इसका 19 ऑफ मई को एक ETF भी एक्सपेक्टेड है। So that is one of the reason के institutional money will flow into XRP. You can see a market manipulation, a dip, and then a V-shaped recovery to eat all these stop losses here. ये अब हम थोड़ा सा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को अगर आप पढ़ेंगे ना मेरे एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स में, तो आपको अंदाज़ा होगा कि व्हाट इज़ ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई जोन्स के अंदर कैसे स्मार्ट मनी आपके स्टॉप लॉसेस खा के फिर वो ऊपर निकल जाती है, ठीक है। अगर आप अपने किसी भी ट्रेडिंग स्टाइल को कंबाइन कर लेंगे स्मार्ट मनी के नॉलेज के साथ, तो आप अपने स्टॉप लॉसेस को हिट होने से बहुत ज़्यादा बचा सकते हैं, और आप इम्पोर्टेंट जोन्स के अंदर जाके जहाँ के बाद एक्चुअल में मार्केट बड़ी तेज़ी से मूव करती है, उन जोन्स के अंदर जाके आप ट्रेड्स अपनी ओपन कर सकते हैं।
मैंने कोर्स के अंदर सारी चीज़ें कवर की हैं, 113 से ज़्यादा लेक्चर डेवलप किए हैं, और इट्स अ यूनिवर्सिटी ग्रेड कंप्लीट कोर्स। इट्स नॉट लाइक अ शॉर्ट कोर्स जिसमें आपको बस कोई ट्रिक्स मिल जाएंगे और आप उसके बाद जाके ट्रेडिंग में, मेरा विजन ये था कि वो कोर्स करने के बाद जब भी कोई मार्केट में जाकर बैठे तो कि यार हाँ, यस, आई कैन सी सो मैनी थिंग्स राइट नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, एंड बिलीव मी योर थिंकिंग प्रोसेस अबाउट मार्केट विल कम्प्लीटली चेंज। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, मेरे लिए दुआ कर दें। मुझे बताएं XRP आपके स्पॉट में है या आपके पास आपके लेवरेज ट्रेड के अंदर है। हमारे पास XRP थोड़ा सा पड़ा हुआ है यहाँ पे, और मेरे पास स्पॉट में आई हैव एक्यूमुलेटेड हेयर इन वेरी वेरी लॉन्ग टाइम अगो। और माई प्रॉब्लम वॉज दैट कि मेरी मिस्टेक ये थी कि मुझे लगा तब तक इसकी SEC के साथ जो सा इसका केस चल रहा था, दैट वॉज नॉट फुली सेटल्ड। तो आई हैव एक्यूमुलेटेड है बिकॉज आई नो कि टेक्नोलॉजी इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, बट व्हेन दिस हैपन मैं कहा जी बेचो सारा कुछ ख़त्म करो। नाउ इफ़ आई एंटर, मैंने जो जिस प्राइस में बेचा था उसी प्राइस में मैं दोबारा अपना स्पॉट भी खरीद रहा हूँ, बट आई हैव स्टार्टेड टू ऐड इन माई स्पॉट बिकॉज मैंने आपको ये जो लेवल बता दिए हैं, ठीक है, इन पे जा सकता है, इन पे ये फ्यूचर में बड़ा इजीली जा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि चौथे नंबर पे ये बाय मार्केट कैप आपका ये क्रिप्टो करेंसी उठ के आ गई। सोलाना को भी इसने नीचे कर दिया, BNB को नीचे कर दिया, कार्डानो को नीचे कर दिया। सो आप किसी कॉइन्स के बारे में उसके डिफरेंट प्राइस लेवल्स जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और सोशल मीडिया के ऊपर आपको हमारे बाकी टिकटॉक वगैरह के ऊपर आपको यही सारी इन्फॉर्मेशन ज़रा क्विक वीडियोज़ में मिल जाएगी, तो वहाँ पर भी जाके प्लीज़ हमें फॉलो कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, मेरे लिए दुआ कर दें। अल्लाह हाफिज़।